राम जी को पूजेंगे, ना हम रावण को फूकेंगे। ऐसा क्यों है? आज की जनरेशन इस चीज़ को क्यों इतना बढ़ोतरी दे रही है? श्री राम जय राम भी आप यदि बोलते हैं तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव हो जाएंगे। रावण शास्त्रों में लिखा है बहुत विद्वान था। वाल्मीकि जी रामायण और जो हम रामायण पढ़ते आ रहे हैं कहते हैं बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जो इजी लैंग्वेज में समझा जा सकता ये है? वाल्मीकि जी ने जो लिखा है उसको एक्चुअल रामायण कहा गया है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जी लिखा है उसको रामायण नहीं, उसको रामचरितमानस कहा गया है। 100 में से ऐसे कौन से श्लोक हैं जो हमें आज अपने जीवन में उतारने चाहिए? तो एक पुरुषोत्तम बनने के लिए एक इंसान के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कि आप माता पिता की सेवा किसी फायदे के लिए मत कीजिए। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, गुरु पितु मात वचन अनुरागी। मतलब वचनों पर प्रेम करें। हनुमान जी सिर्फ राम जी के ही भक्त क्यों हैं? शिव जी का विवाह सती जी के साथ हुआ। सती जी के ने देह त्याग दिया, दक्ष की जो पुत्री थी, तो उस समय पर शिव जी को वैराग्य हो गया। अच्छा। और जब वैराग्य हुआ तो उन्होंने इतनी राम कथा सुनी, इतनी राम कथा सुनी, तो कहते हैं उन्हीं के शुक्र से हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। बहुत ज़्यादा लोग बजरंग करते ही हैं, तो ये तुरंत असर दिखाता है। बजरंग का अर्थ होता वज्र, और बाण का मतलब होता है तीर। जैसे अमोघ तीर हमने चलाया तो वो जाकर लगे गई, लेकिन वो अमोघ तीर बार बार नहीं चलाना पड़ता। रावण और हनुमान जी का भी युद्ध हुआ है, ऐसा भी सुना जाता है। अब रामचरितमानस में तो केवल वाक युद्ध हुआ है। हाँ, आप मानते हैं कल्कि भगवान आएंगे? हाँ, अब शास्त्रों में तो इसका वर्णन है, तो वो तो राम ज़्यादा पावरफुल है या बजरंग बाण ज़्यादा पावरफुल है? भक्त के लिए राम नाम ज़्यादा पावरफुल है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, उसके लिए तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्र करना चाहूँगा आपका कि आप आए। जी 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 जी। आज रामचरितमानस के ऊपर बात करना हाँ, चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बापों ने हमें बचपन से पढ़ाया है कि भाई राम जी अच्छे थे इसलिए हम उनको पूछते हैं, रावण दुष्ट था इसलिए हम उसे फूकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज का यूथ ना इस चीज़ को बहुत ही लॉजिकल लेके चलता है, और उन्होंने दोनों करेक्टर्स को, मतलब है भगवान एक शैतान करेक्टर, जी। इसलिए बोलो जिससे आप लोग समझ पाए कि दोनों को ग्रे करेक्टर बना दिया है कि भाई दोनों ही समान है, ना हम राम जी को पूजेंगे ना हम रावण को फूकेंगे। ये क्यों होता जा रहा है? मतलब मैं पहले तो इस पर भी बात करना चाहूँगा आपसे कि ऐसा क्यों है, आज की जनरेशन इस चीज़ को क्यों इतना बढ़ोतरी दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि आध्यात्म जगत में देखा जाए जी। कि राम जी हमारे भगवान हैं। बिल्कुल। भगवान का मतलब जिनके अंदर खड़ ऐश्वर्य, शास्त्रों में लिखे गए 6 ऐश्वर्य हैं, ठीक है। 6 खूबियां हैं, तो वो राम जी में थी। आज यदि वर्तमान में किसी व्यक्ति विशेष के पास भी, आज हम किसी को संत क्यों मानते हैं? आज हमारे वर्तमान समाज में जरूरी नहीं कि हर धोती कुर्ता पहनने वाला, शिखा रखने वाला, रक्षा सूत्र पहनने वाला, मतलब आप पोशाक से संत हैं, वो तो एक आपका स्वरूप है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नेचर भी संत वाला होना चाहिए। लेकिन पोशाक से तो दिखावा भी हो रहा है महाराज जी आज के टाइम में। हाँ, तो दिखावे के इसी कारण राम जी जो थे, राम जी कहीं ना कहीं आज की यूथ के लिए या हमारे आप के लिए हमारी इनर वॉइस पे काम कर रहे हैं। हमारी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ाने के लिए राम जी का, जब तक आप राम जी का चरित्र पढ़ेंगे नहीं, या आप पढ़ने की बहुत दूर की बात है, श्री राम जय राम भी आप यदि बोलते हैं अपने घर में बैठकर या गाड़ी में चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव हो जाएंगे, भले कितने भी नेगेटिव। और रावण शास्त्रों में लिखा है बहुत विद्वान था, लेकिन रावण को दैत्य या राक्षस इसी कारण कहा गया है क्योंकि आज आप सिंपल किसी की बहन बेटी को उठाकर ले आएंगे जबरदस्ती, उस समय का छोड़िए, त्रेता का, कलयुग में भी यदि, तो क्या करेगा? कोई जाकर पुलिस में रिपोर्ट करेगा और सीधा सा कहेगा कि ये दैत्य है। तो आज हम रावण को नहीं फूक रहे, कहीं ना कहीं वो बुराइयों को जला रहे हैं, और उसका एक साइन ये है कि व्यक्ति केवल रावण को ना फूके, अपने अंदर की बुराइयों को जलाए। जब तक हम अंदर की बुराइयां नहीं जलाएंगे तो इनर वॉइस हमें अपनी सुनाई नहीं देगी। लेकिन महाराज जी इसमें एक पॉइंट और आता है, रावण को फूकने वाली बात जो मैंने कही जी स्टार्टिंग जी में, जी। आज का यूथ कहता है कि भैया वो तो अपनी बहन का बदला लेने आया था। भाई सिंपल सी बात है, उसने अपनी बहन का बदला लिया, और राम जी ने की बीवी को, भैया सीता माँ को उन्होंने किडनैप किया, तो वो तो उन्हें छुड़ाने गए थे, इसलिए हम उन्हें पूछते हैं कि भाई उन्होंने एक दुष्ट का नाश किया। लेकिन संहार किया। रावण को कहते हैं कि भाई तूने अपनी बहन का बदला लिया तो इसलिए हम तेरे को नहीं फूकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इससे अलग भी बात है, जब सीता जी का कंसर्न वो चाह रहे थे कि आप मेरे साथ रहिए, तो वो कंसर्न क्यों चाह रहे थे?
उसका रीजन ये था, मतलब रावण चाह रहा था रावण चाह सीता रहा जी था को कि रखने, सीता जी खुद अपनाए मुझे, वो खुद क्यों नहीं। वो रावण की प्रवृत्ति थी। आज वर्तमान में भी एक समाज में ऐसा तबका है जो बिना सत्संग के, बिना आध्यात्मिक के, आप किसी की भी बहन बेटी, आपकी स्वयं पे घर पे यदि वाइफ, उसके बाद भी आपका मन यहाँ वहाँ यदि जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं दैत्य प्रवृत्ति है। तो वो रावण के अंदर इतना ज़्यादा, कहें तो कंचन और कामनी इतनी ज़्यादा थी, रुपया पैसा भी। उस समय पे कुबेर का विमान हड़प के ले आया था। कहें तो तीनों लोकों में देवता पाताल में छिपे हुए बैठे थे। तो जिसके पास सब चीज़ हो, वो फिर उसके बाद वो हर चीज़ को अपनी मानने लगता है, किसी की बहन हो, कुबेर, बेटी हो। कुबेर तो इनका भाई था। कुबेर भाई था, तो इसमें एक, सौतेला भाई हाँ, था। सौतेला भाई था। इसमें हाँ। एक पॉइंट और आता है कि रावण ने कुबेर के बेटे की बहू के साथ, मतलब बेटी की बहू के साथ दुष्कर्म करे थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने इनको श्राप दिया था कि अगर तुमने किसी भी औरत को उसकी मर्जी के बिना छुआ छुआ तो भस्म हो तो जाओगे, भस्म मर हो जाओगे, जाओगे। तुम्हारे 10 के 10 सिर खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए वो सीता जी का कंसर्न चाह रहे थे नहीं, कि वहां पे वो चाह तो रहा था, लेकिन उसको ये बात पता थी, लेकिन काम में इतना ज्यादा अंधा हो चुके थे रावण कि वो चाह रहे थे कि हमें कैसे भी करके राम जी की पत्नी के साथ रहना है। 1 महीने का टाइम भी दिया था कि 1 महीने के अंदर आप डिसीजन ले लीजिए, वरना फिर उतने में फिर हनुमान जी की कृपा हुई, हनुमान जी पहुंच गए थे। मतलब हनुमान जी का तो एक अलग ही कृपा है। उस पे तो मतलब हम जितनी बात करें वो एक अलग पूरा पॉडकास्ट हो सकता है, उस पे भी आएंगे। लेकिन यूथ को अभी हम कैसे समझाएं कि भाई यूथ ने जो अभी बात मैंने बोली कि उन्हें दुष्कर्म करे, ये बहुत ज्यादा यूथ नहीं जानता। वो ये जानते कि भाई उन्होंने किडनैप किया था सीता माँ को, इसलिए राम जी ने मारा। तो आज के यूथ को कैसे बताया जाए और बहुत ही इजी लैंग्वेज में कैसे समझाया जाए कि भाई ये सबसे बड़ा पाप है। जी जी जी। देखिए, उसमें सबसे, अब रावण के पाप किसी से छिपे तो है नहीं, जग जाहिर है लगभग। बिल्कुल। तो केवल राम जी के साथ बस नहीं, वो पाताल गया था तो वहां पर भी हड़कंप मचा कर आया, और कुबेर का विमान लेकर आ गया। ऐसे बहुत सारे खराब काम किए जो बताने की जरूरत नहीं। लेकिन रावण के अंदर एक सबसे बड़ा जो है, कहें तो कलयुग का दुश्मन है। कलयुग का जो एक कहें, जैसे हमारे यहाँ पर शास्त्रों ने कहा है कि सतयुग में 4 शब्द वाला राक्षस हुआ, हिरण्यकश्यप, ओके। उसकी भी दुर्गति हुई। फिर त्रेता में 3 अक्षर वाला आया, रावण, उसमें 3 अक्षर। द्वापर में 2 अक्षर वाला आया, कंस। और कलयुग में 1 अक्षर वाला पापी लगभग सबके अंदर है, मैं। तो रावण के अंदर कलयुग का वही वाला सबसे बड़ा दुष्कर्म या पाप था कि अपने आप को भगवान मानने लगा था। और आप देखेंगे कि सतयुग से लेकर कलयुग में जब जब व्यक्ति अपने आप को भगवान मानने का प्रयास किया है, तो वो अर्श से फर्श पर अपने आप आ जाता है। तो रावण के साथ यही हुआ जो अभी तक चला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम राम जी की बात करें, जिनको पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, लेकिन आज की जनरेशन में उनको भी ग्रे कैरेक्टर बना रखा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा। सो उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि बहुत सारे व्यूअर्स और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जब आप पुरुषोत्तम राम हैं और हम मानते हैं, हम आपकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक गांव वालों की बातों में आके आपने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, उसके बाद उनको गर्भवती स्थिति में उन्हें जंगल में छोड़ा है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल। पुरुषोत्तम कैसे हुए? देखिए, भगवान राम उस समय पर केवल जानकी जी के पति नहीं थे, उस समय पर राम जी राजा भी थे, अयोध्या के राजा। और राम जी को पता था कि जो एक राजा करेगा वो समाज के लिए आइडियल बन जाएगा, आदर्श बन जाएगा। लाइक दैट, जैसे आज हम अपने मोदी जी के बारे में बात करें कि 9 दिन तक नींबू पानी पे ले रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि पिछले 10-15 सालों में कितना लोग आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे राजा वैसे हैं। तो राम जी कहीं ना कहीं राजा थे, और यदि राम जी उस परिपाटी को, उस मर्यादा का पालन नहीं करते, तो समाज में 4 और वैसे लोग प्रकट हो जाते। तो राम जी ने ये बताया कि भाई ये राजा की मर्यादा है कि स्त्री यदि कहीं पर गई है किसी के यहाँ, अब चूंकि जानकी जी तो मूल प्रकृति साक्षात भक्ति हैं, उनके ऊपर कुछ भी, और जानकी जी ने भी वहाँ कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है समाज को ये बताने का कि आप अपने पति के साथ जब तक हैं तब तक आपकी मर्यादा, आपका मान सम्मान बना है। यदि आप कहीं और जाते हैं, तो जब जानकी जी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो वर्तमान में फिर स्त्रियों को तो इस टाइप से कुछ करना ही नहीं है, और यदि करना है तो फिर आज आप अंजाम देखते हैं कि क्या होता है। तो राम जी ने केवल एक राजा के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए वो किया। यदि पति के रूप में देखा जाए तो राम जी वैसे नहीं है, राम जी जानकी जी से बहुत प्रेम करते हैं। यही पॉइंट मैं चाहता हूँ हाँ। क्लियर करें, क्योंकि आज जो घर घर हो रहा है ना, वो सब इसी पॉइंट को अपने घर में अप्लाई करते हैं कि इस घर का राजा मैं हूँ, और जो मैं चाहूंगा मैं अपनी पत्नियों को कहीं भी छोड़ के आ सकता हूँ। तो इस पे जो आप क्लैरिटी डाल रहे हैं, ये मुझे सुनना नहीं, तो राम जी, चूंकि राजा का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि आज वो जो जीवन जी रहा है, सुबह उठ रहा है, क्या खाना पीना खा रहा है, लोगों से कैसे बात कर रहा है। तो आज कहते हैं ना, ज्ञान आप किसी को बोलकर नहीं सिखा सकते जब तक आप उसको करके नहीं दिखाएंगे। Correct. आज जैसे घर के
एक छोटा पोता है, पोते ने देखा कि हमारे पिताजी से उनकी मम्मी पानी मांग रही हैं, लेकिन पिताजी ने इग्नोर कर दिया कि नहीं देंगे, और लेकिन पिताजी बोल के अपने बेटे को कह रहे हैं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो बेटा जो देखेगा वही करेगा। तो राम जी ने समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो उनका नाम था, उसके अलावा राजा की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्होंने ये काम किया, क्योंकि गांव के 4 लोग बोल रहे थे। लेकिन महाराज जी इसमें एक पॉइंट और आता है, मतलब एक पोस्ट ही अगर हम कहेंगे, मतलब राजा जी की उन्हें पोस्ट मिली, एक पोस्ट आप पे इतनी हैवी जिम्मेदारी डाल सकती है कि आप अपनी धर्मपत्नी तक को गर्भ अवस्था में जंगल में छोड़ाएं। बिल्कुल, देखिए आज आपसे हम बताएं, पोस्ट तो पोस्ट होती है, जैसे हम भागवत कथा करते हैं तो व्यासपीठ की एक गरिमा रहती है कि भाई हम धोती कुर्ता ही पहन सकते हैं, हम ऐसे दुकानों पे खड़े नहीं हो सकते, बहुत सारे मित्र यार नहीं बना सकते, मन तो बहुत करता लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि वो गरिमा है। व्यासाय विष्णु रूपाय। चूंकि राम जी अकेले राजा भी नहीं थे, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो जब 4 जैसे वहां पर धोबी ने और 4 समाज के लोगों ने कहा कि कैसे राजा हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि कैसे भगवान हैं, उन्होंने ये कमेंट किया था राम जी के ऊपर कि कैसे राजा हैं जो इतने दिन किसी दूसरे के घर में थी और लेकर आ गए। तो भगवान ने उस मर्यादा का पालन करने के लिए जानकी जी को अग्नि परीक्षा भी दिलवाई, और फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में 1 महीने 1 वर्ष तक रुकने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम लीला का मंचन करना था, दिखाने के लिए बस। अभी आपने वाल्मीकि जी का नाम लिया, वाल्मीकि जी रामायण और जो हम रामायण पढ़ते आ रहे हैं, कहते हैं बहुत डिफरेंस है दोनों में ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या डिफरेंस है जो इजी लैंग्वेज में समझा जा सकता है और बहुत स्पष्ट शब्दों में? मतलब मैं चाहूंगा कि जो भी अगर है वाल्मीकि में, तो जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं वो इस समय ज्ञान ले रहे हैं पूरा कि बिल्कुल बिल्कुल स्नातन का हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें एक एक शास्त्र, हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, इसलिए हम पॉडकास्ट करने के उन्हें बता सके, तो वो मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए वाल्मीकि जी ने जो लिखा है उसको एक्चुअल रामायण कहा गया है, ओके। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जी लिखा है उसको रामायण ने उसको रामचरितमानस कहा गया है। ये दोनों में डिफरेंट ये है कि जो रामायण है उसमें दूसरा डिफरेंस है कि वाल्मीकि जी ने संस्कृत श्लोक में रामायण लिखी है। ओके। और लगभग 100 करोड़ श्लोक हैं उसमें। 100 करोड़? हाँ हाँ हाँ। तो और वाल्मीकि जी ने राम जी के लगभग कहें तो बाल्यकाल से लेकर अब जैसे आप रामचरितमानस को यदि देखेंगे तो उसमें केवल गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे हैं। ओके। लवकुश कांड नहीं लिखा। अब आप यदि इसको भक्त की न, तो गोस्वामी जी ने उसको इस भाव से लिखा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को, कि हम राम जी का और जानकी जी का वियोग नहीं लिखेंगे। ओके। जो आपने अभी बात की कि क्यों छोड़ा, तो वाल्मीकि जी ने ओवरऑल लिख दिया, लेकिन भक्त की दृष्टि में राम जी आए, राजा बने और बस उसके बाद जानकी जी से विक्षोभ नहीं हुआ। तो वाल्मीकि जी ने रामायण में 100 करोड़ श्लोक लिखे, संस्कृत में लिखे और डिफिकल्ट लिखे। आज के जनमानस के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है, और बहुत सारे राम जी के चरित्रों को ऐसा प्रकाशित कर दिया जो वर्तमान के समाज को हम आप नहीं दे सकते। वो विद्वानों का मत है, अपना अपना विद्वान ही समझ सकते हैं। ओके। जो विद्वान समझ सकते हैं, जैसे आपने भी पढ़ी होगी। जी जी जी। तो वही ज्ञान मैं चाह रहा हूँ कि उसमें से ऐसे कौन से 100 करोड़ में से ऐसे कौन से श्लोक हैं जो हमें आज अपने जीवन में उतारने चाहिए? देखिए, जैसे सबसे पहले तो आपने अभी क्वेश्चन किया था कि जो हमारे बच्चे आज पैदा हो रहे घर पर, तो राम जी का कहीं ना कहीं वाल्मीकि जी ने जब ये कथा लिखी कि सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में राम जी पहुंचाए, तो राम जी को पता था कि हमारे बच्चे पैदा होंगे, लवकुश। राम जी चूंकि भगवान भी हैं। अब राम जी उस समय पर कैकेयी मैया के वचनों को सुनकर 14 वर्ष वनवास गए थे। क्यों गए थे? तो राम जी को पता था कि हम राजा के पोस्ट पर तभी बैठ सकते हैं जब हम 14 वर्ष संघर्ष करके आएंगे। विदाउट स्ट्रगल करके यदि आप राजा बन जाएं तो वो आनंद नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता। तो और दशरथ जी चाह रहे थे कि डायरेक्ट बन जाएं। चूंकि अब राम जी ने कहा कि हमारी 3 पत्नी तो है नहीं, अकेली जानकी जी हैं, और जानकी जी कभी लवकुश को वन नहीं भेजेंगी। तो लवकुश के पैदा होने के पहले ही राम जी ने जानकी जी को आश्रम भेज दिया कि जो बच्चे पैदा होंगे वो वाल्मीकि जी के आश्रम में पैदा होंगे, पहले संघर्ष कर लेंगे, उसके बाद फिर राजा बनेंगे। तो वाल्मीकि जी वाली बात भी कनेक्ट हाँ, तो वाल्मीकि जी ने इसको प्रचारित करके लिखा है कि अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही हो सके तो संघर्ष के पद पे आगे बढ़ा देना चाहिए। तो मोबाइल लेके पैदा हो रहे बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहे और सबकी आंखें मतलब इतनी खराब होती हैं। ये तो एक अलग ही वो हो जाए। तो वाल्मीकि जी ने कहे तो विशेष तप पर ज्यादा महत्व दिया है। अच्छा। और तुलसीदास जी ने भक्ति पर ज्यादा महत्व दिया है। तो एक अगर कोई पर्सन आज के टाइम में खुद को पुरुषोत्तम मान रहा है, मतलब मान रहा है, खुद से ही मान रहा है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, जबकि
सामने देखने वाला उसे बताएगा कि भाई तुम हो या नहीं हो, क्योंकि तुम हर एक की स्टोरी में सही भी नहीं रह सकते और गलत भी नहीं रह सकते। तो एक पुरुषोत्तम बनने के लिए एक इंसान के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पुरुषोत्तम का अर्थ जो वेद में बताया है, पुरुषोत्तम का अर्थ हम साधारण भाषा में कहें कि जो पुरुषों में उत्तम, वो तो साधारण हिंदी हो गई, लेकिन वेद में पुरुषोत्तम का सीधा सा अर्थ है नारायण। अच्छा। हाँ, तो हम आप पुरुषोत्तम तो नहीं बन सकते क्योंकि साक्षात नारायण है, लेकिन हाँ, आज जो पुरुषोत्तम का अर्थ हम लोग लगाते हैं कि पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम है कि जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर पूरी पता हो, जिम्मेदारियां कि हम किस लिए पैदा हुए, या भगवान ने हमें जो ड्यूटी दी है। जैसे कहें कि भगवान ने आपको जिस घर में भेजा है, तो जिस घर में भेजने के बाद में, जैसे राम जी को अपनी ड्यूटी पता थी कि हमें माता पिता की सेवा करना है। अच्छा, एक और बात, पुरुषोत्तम में सबसे पहला, गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी रामचरितमानस में, कि पुरुषोत्तम सबसे पहले वही व्यक्ति या वो बेटा है जो अपने माता पिता के चरण दबाने से भी ज़्यादा पहले, या गुरु जी के चरण दबाने से भी ज़्यादा पहले, गुरु जी के माता पिता के वचनों में विश्वास रखे या वचनों का पालन करे, वो पुरुषोत्तम है। माँ बाप के चौपाई भी दिए वहां पर कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, गुरु पितु मात वचन अनुरागी। मतलब वचनों पर प्रेम करे, केवल पैर दबा दिए, दक्षिणा दे दी, इससे पूरा नहीं होता। आप जब तक उनके वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे, ये पुरुषोत्तम का अर्थ है। मुझे पता था आपकी तरफ से ये आंसर आएगा, इसलिए मैंने 2 दिन पहले ही अपने पोल चलाया था एक चैनल पे। सो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इमोशनल भी आया। वो पर्सन लिखता है कि मैं अपने माँ बापों की बहुत सेवा करता हूँ, मैं पूरे घर का खर्चा चलाता हूँ, मैं हर चीज़ करता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे तब भी एक तरीके से दुरुपयोग करते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, मुझे कुछ समझते नहीं है। तो इसमें किसका कर्म बन रहा है? मैं तो अपनी तरफ से हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे माँ बाप सही रहें, और लेकिन उनकी तरफ से कोई इनपुट नहीं आता, तो मेरा मनोबल बहुत टूटता है इस चीज़ से। तो मैं, एक तरफ है कि धर्म, कि मैं माँ बाप को धर्म मानता हूँ, एक तरफ मेरा मन कहता है कि यार जिनके लिए कर रहा हूँ वही मुझे कुछ नहीं मान रहे, तो मैं किसी चीज़ को क्यों मानूं? देखिए, सबसे पहले तो कि आप माता पिता की सेवा किसी प्रॉफिट के लिए या फायदे के लिए मत कीजिए। वो तो आप, यदि आपके वो माता पिता बने, मतलब परमात्मा के वहाँ से सेट होके आए कि आपको इनकी सेवा करनी है। बिल्कुल। अब वो आपको क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, यदि राम जी कैकेयी के वचनों को अपशब्द मान लेते तो शायद राम जी वन नहीं जाते, और राम जी जब वन गए तो वन से लौटने के बाद उनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लिखा, पहले केवल राम जी थे। तो कभी भी घर पे जो, जैसे आपने अभी बताया कि वो हमें उल्टा बोलते हैं, तो बोलने दीजिए। वो तो अब मोस्टली घर में माता, जब हम लोग छोटे होते बचपन में, तो माँ मारती भी, डांटती भी इसी कारण कि अच्छा योग्य बन जाए। तो एक वो तो टाइम रहता है किसी माँ का, किसी पिता का, कि बेटे से कितना प्रेम है, लेकिन एक अपना धर्म समझ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसको करते रहना चाहिए। और कहीं ऐसा यदि अंतःचित्त में माता पिता के प्रति यदि बुरा भाव आ रहा है, तो मन में ये सोच लें कि हम फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, वो ना देखे किंतु ईश्वर तो देख रहे हैं, राम जी तो हमारा धर्म है। तो इसमें कर्म किसका बनेगा? माँ बाप का कर्म बनेगा या बच्चे का कर्म बनेगा? देखिए, ये तो 2 शब्द हैं, कर्म और धर्म। हाँ। तो इसमें कर्म प्रधान रहेगा। धर्म तो, अब धर्म तो माता पिता, जो धर्म बेटा अपना रहा है वो तो कर्म बनेगा बच्चे का, अच्छा कर्म। माता पिता का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा। माता पिता का तो काम ही है बच्चों को डांटना। तो वो तो चलेगा, कोई कर्म नहीं नहीं। ओके महाराज जी, जैसे ये तो माँ बापों की बात रही कि इसमें कर्म चलिए नहीं बनेगा माँ बाप, लेकिन एक और पॉइंट आता है जो माँ बाप के बाद हमारे सबसे सगे होते हैं, हमारे भाई बहन। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं समझना चाहूँगा कि आज का भाई का सगा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे राम जी ने भरत जी के लिए छोड़ा सब कुछ कि भाई मैं वन जाऊँगा, आप यहाँ पे राज करो, तब इतना प्यार था, आज क्यों नहीं दिखाई देता है वो प्यार? देखिए, सबसे पहले तो वर्तमान समय में हमारा, सबसे पहले तो घर पर हमें ये सोचना पड़ेगा, अपने अंदर फील लाना पड़ेगा कि सबसे बड़ा मित्र हमारा भाई है सबसे पहले। आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि आपके बाहर पता लगा 10 फ्रेंड है, 50 फ्रेंड है, लेकिन घर के भाई से ही बात नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे बड़ा फ्रेंड तो भाई ही है। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि जब राम जी को वनवास मिला, तो कैकेयी मैया ने कहा था कि हमने 2 वरदान मांगे, एक में भरत जी को राजा और दूसरे में आपको वनवास। तो राम जी जब जाने लगे तो वहाँ पर कौशल्या मैया ने राम जी से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, आपको तो कल राजा बनना है। तो बोले, तो राम जी ने, अब देखिए क्या आंसर किया। राम जी बोले, उस गोस्वामी जी ने लिखा है कि पिता दीन मोहि कानन राजू, कानन मतलब वन और राजू मतलब राज्य। तो राम जी ने कहा कि आज का भाई होता तो उसको डिफरेंट तरीके से बताता, किंतु राम जी ने अपनी सगी, क्योंकि राम जी तो कौशल्या जी के पुत्र हैं,
तो राम जी ने कौशल्या मैया से कहा कि माँ मैं बड़ा हूँ, इसी कारण पिताजी ने रात भर में डिसीजन लेकर फैसला लेके हमें वन का बड़े राज्य का राजा बना दिया, वन का। और भरत जी छोटे हैं, इसी कारण उनको छोटी अयोध्या का राजा बना दिया। कितना सुंदर तो आंसर। ये आंसर देके और राम जी फिर निकल गए आगे। तो ये राम जी ने सबसे पहले त्याग की भावना। अब जैसे राम जी रहेंगे तो उनके भाई के अंदर भी राम जी वाले ही। तो फिर भरत जी आए कि भैया कहाँ गए, तो बोले फिर वही सब हुआ कि भरत जी को पता लगा, तो फिर भरत जी मनाने गए कि प्रभु आप चलिए, आप ही राजा हैं। और भरत जी ने कहा कि यदि मैं राजा हूँ तो मैं एक एक निर्णय बनाता हूँ, पास करता हूँ कि अब मैं आपको राजा का पद दे रहा हूँ। तो जब चित्रकूट गए, सभा लगी, गुरुजी बैठे, सब लोग थे, तो भरत जी ने कहा यदि आप नहीं जाएंगे तो फिर हम भी राजा नहीं बनेंगे। तो फिर राम जी ने भरत जी के त्याग को देखकर कहा कि ठीक है, आप राजा के पद पर कहलाएंगे तो आप ही राजा। तब फिर चरण पादुका लेकर आए। तो वो चरण पादुका में ऐसा भाव भरत जी ने पैदा किया कि एक माँ जानकी जी हैं और एक साक्षात राम जी हैं। सीता राम जी को चरण पादुका मानकर, अच्छा देखिए, लाए भी। और फिर नंदीग्राम एक जगह है, वहाँ पर गड्ढा खोदा ज़मीन से 10 फीट नीचे, वहाँ पर स्वयं जैसे राम जी रहते हैं वन में पत्तों में सो रहे हैं और कंदमूल फल खा रहे हैं। तो सारे राज्य की सुख सुविधाओं को त्याग कर भरत जी ने भी वही पालन किया 14 साल तक। और उसको व्यवहार भी कैसे करते हैं, पादुकाओं से पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं कि हमें ये फैसला लेना है राज्य के पक्ष में, तो क्या ले सकते हैं। तो जब उस मेडिटेशन करते थे भरत, तो आवाज़ आती थी राम जी की, सीता जी की, भरत जी के कानों में कि ये मत करो, ये वाला फैसला सही, ये कर लो। तो ऐसे जब कोई भरत जी से डिसीजन मांगने आता था, अब राजा तो यही थे, बताना तो इन्हीं को था, तो ये तुरंत डिसीजन नहीं देते थे, ये बोलते थे कि हम पूछ कर बताएंगे भगवान से। अच्छा। तब फिर रात भर मेडिटेशन करते थे। जैसे किसी देश का मंत्री हो और पूरा साल दिन भर की खबर राजा को सुनाए, फिर राजा उसमें से कहते थे हाँ ये सही है गलत है, तो फिर रात में सोते नहीं थे भरत जी, रात में मेडिटेशन करके राम जी को कनेक्ट करते थे, जोड़ते थे। और फिर वहाँ से राम जी भी सारे आंसर करते थे कि आपको सुबह ये फैसले जो आए उस पर ये बात करना है। और वहाँ पर गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, संतों ने भी कहा है कि घर पर जो भरत जी ने पालन किया कि घर पर यदि हमसे कोई एक दिन का भी बड़ा है, एक दिन का भी बड़ा भाई है, तो वो ही बड़ा माना जाएगा। भले कोई छोटा भाई बनकर, यदि उसके पास पैसा ज़्यादा आ गया, उसका भगवान ने उसको दिमाग थोड़ा ज़्यादा दे दिया, बुद्धि ज़्यादा दे दी, लेकिन उस बेसिस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नहीं अब हमारे पास पैसा ज़्यादा, बुद्धि ज़्यादा है, बड़े भाई तो केवल कुछ नहीं करते तो हम बड़े हैं, क्योंकि वहीं से ईश्वर ने बनाकर भेजा है बड़ा छोटा। तो वही पालन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। वर्तमान में क्या होता है कि कुछ ज़्यादा आने के कारण, पद प्रतिष्ठा आने के कारण छोटा अपने आप को बड़ा मानने लगता है, घर के सारे डिसीजन लेने लगता है, जो कि धर्म नहीं, कहीं ना कहीं शास्त्र के विरुद्ध है। तो ये दो भाइयों में एक मर्यादा आज भी रहनी चाहिए जो राम और भरत ने निभाई। मतलब गड्ढे के अंदर रहते थे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सोना और सारा सब कुछ वहीं करते थे, कंदमूल फल खाना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, सारा सब कुछ। जब हनुमान जी खबर लेके आए, फिर जब राम जी आ गए, तब फिर साथ में सब कुछ प्रारंभ हुआ गृहस्थ उनका। लेकिन 14 वर्ष तक वैसे ही उन्होंने निभाया उस भ्रातृत्व प्रेम को। मतलब बहुत बड़ी बात है, मतलब कि अपने भाई के प्रति इतना लगाव और इतना सम्मान, उससे बढ़कर कि भाई आपका है, आपका ही रहेगा। ये रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। भले आप, मैंने कहा ना, पैर मत पड़े, बिल्कुल, लेकिन भावनाओं का रिस्पेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने भी हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी सिर्फ राम जी के ही भक्त क्यों हैं? देखिए, हनुमान जी के जो कहें तो आज की लैंग्वेज में जो डीएनए है वो शिव जी के हैं। शिव जी का एकादश रुद्र के रूप में हनुमान जी आए। तो अब शिव जी किसके भक्त थे? राम जी के। गोस्वामी जी ने लिखा है, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। जब शिव जी का विवाह सती जी के साथ हुआ और सती जी के ने देह त्याग दिया, दक्ष की जो पुत्री थी, तो उस समय पर शिव जी को वैराग्य हो गया। अच्छा। और जब वैराग्य हुआ तो उन्होंने इतनी राम कथा सुनी, इतनी राम कथा सुनी कि उसी राम कथा के तेज से शरीर से कुछ, अब अलग अलग कथाएं हैं अलग अलग शास्त्रों में, तो कहते हैं उन्हीं के शुक्र से हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। तो अब साक्षात शिव जी ही हनुमान जी हैं। तो कहते हैं ना, आप जैसे आप वर्तमान में
जैसे अब आपको हो सकता है शंकर जी अच्छे लगते हो, हमें राम जी अच्छे लगते हो, किसी को कृष्ण जी अच्छे लगते हो, तो ये अभी का नहीं रहता, ये हमारे पूर्व जन्म का रहता है। ऑटोमेटिक हम वर्तमान में उन भगवान के साथ हमारा अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि हमने पहले उनकी भक्ति की होगी। कुछ भी तो हनुमान जी का शिव जी के रूप में था उनसे प्रेम, तो हनुमान जी को राम जी ऑटोमेटिक अच्छे लगे। इसलिए वैसे तो आप हनुमान जी की कथाएं महाभारत में भी सुनेंगे, कई जगह सुनेंगे, बिल्कुल लेकिन अट्रैक्ट वो राम जी से ही हुए। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में हनुमान जी हैं। और हनुमान जी बल के देवता, बुद्धि के देवता। और वर्तमान में कहें तो अब आजकल तो खैर हनुमान जी को लोग संकट मोचन के लिए ज़्यादा पूछ रहे हैं कि हमारे कष्ट दूर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान जी को यदि आप मान रहे हो वर्तमान में, तो अधिकतर लोग देखिए कलयुग में तो आप सब भगवानों का पूजन करिए, किंतु हनुमान जी का विशेष पूजन जरूरी है यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग बजरंग बाण की बात करते हैं, बजरंग बाण करते भी हैं। तो ये तुरंत असर दिखाता है बजरंग बाण, या सिर्फ एक बिलीफ है कि हम बजरंग बाण पढ़ लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए बजरंग बाण, जैसे आप, बजरंग का अर्थ होता है वज्र, और बाण का मतलब होता है तीर। तीर। जैसे अमोघ तीर हमने चलाया तो वो जाकर लगेगा ही, लेकिन वो अमोघ तीर बार बार नहीं चलाना पड़ता। तो आज के लोग क्या करते हैं कि फायदे के चक्कर में बजरंग बाण रोज रोज पढ़ के उसकी जो महिमा है वो खत्म कर देते हैं। जैसे बहुत सारे आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण के लिए शास्त्रों ने वर्जित किया। और बजरंग बाण के लिए एक और नियम है कि जब तक गुरुमुख ना हो जाए, गुरु जी एक बार आपको बजरंग बाण सुना दें, और गुरु जी जब उसका उपयोग करने कभी साल में एक आध बार बोलें, तब आप कर सकते हैं। मतलब गुरुमुख मतलब? गुरुमुख कहें तो जो बजरंग बाण, जो एक बजरंग बाण की सिद्धि भी होती है, कई लोग घर पर या एकांत में, बजरंग बाण पब्लिकली नहीं किया जा सकता, जोर जोर से गाकर नहीं, घर उसको में कर सकते हैं? शांत एकांत जगह कोई सुने ना जब आप बोल रहे हो, क्योंकि वो हमने कहा ना वज्र तीर है। दुश्मन का नाश करेगा। हाँ, उसमें आपका कौन, मतलब जैसे आप अंदर से आपका विश्वास, आपका कहें तो मन, मन परेशान रहता, मन विचलित रहता है, कोई असाध्य रोग। गोस्वामी जी ने इसकी महिमा की थी जब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव तुलसीदास जी के ऊपर हो गया था। ओके। हाँ 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 हाँ, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, कहें तो मन बड़ा विचलित चल रहा था, तो उस बजरंग बाण में उन्होंने ये पॉइंट भी लिखा था गोस्वामी जी ने कि इसको व्यक्ति को डेली लाइफ में नहीं करना है कभी। उसका जो पहुँचे हुए गुरु सिद्ध महात्मा संत हैं, वो केवल उसके दर्शन मात्र से ही उनका सब बढ़िया हो जाता है। ओके। उसमें लिखा है निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करें सम्मान। बस यदि आपने ये दोहा भी पढ़ लिया तो आपके छोटे मोटे काम तो ऐसे ही हो जाते हैं। राम राम ज्यादा पावरफुल है या बजरंग बाण ज्यादा पावरफुल है? अब देखिए, वैसे तो भक्त के लिए राम नाम ज़्यादा पावरफुल है। ओके। कहें तो बजरंग बाण की ज़रूरत कब पड़ती है, जब जीवन में कोई कष्ट आता है। किंतु जो राम जी का नाम है, यदि वो हम हरनिश लेते रहते हैं तो कोई कष्ट ऑटोमेटिकली नहीं आता है। तो ऐसा हम जीवन में जिए कि कष्ट ही ना आए, कि बजरंग बाण की ज़रूरत ही ना पड़े। और जस्ट इन केस कभी ऐसा कुछ हो गया, तब फिर बजरंग बाण की अपनी एक महिमा है, और बजरंग बाण की जो पावर है वो राम नाम से ही है। राम नाम। हाँ, लेकिन दोनों के फायदे, दोनों का महत्व अलग अलग कहा है। जाता है ना कि हनुमान जी से कोई भी अपना काम करवाना हो, मतलब हम कौन होता है ऐसे पहली बार काम करवाने के लिए, लेकिन अपनी अर्जी लगवानी हो तो पहले राम जी का नाम ले, जाना ही फिर पड़ेगा। हनुमान जी का नाम ले। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल। काम एक है कि हनुमान जी हमें हो ही कंसीडर जाएगा करेंगे। फिर, हो ही हो ही जाएगा। जाएगा। हनुमान जी का कोई ऐसा किस्सा मैं जानना चाहूंगा जो बहुत कम जगह लिखा गया हो और उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई हो, लेकिन बहुत चमत्कारी कुछ हो। क्योंकि आप इतने ग्रंथ पढ़ते हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, मैं इसलिए जानना चाहूंगा ये। देखिए हनुमान जी का अब कहें तो आज की जो मोस्टली, क्योंकि सब लोग सुंदरकांड, हनुमान चालीसा तो लगभग सभी पढ़ते हैं। बिल्कुल। सुंदरकांड की कुछ गोपनीय बातें या फिर आज के जीवन में उतारने लायक बातें हैं, जैसे कि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो सीता जी का पता लगाने के लिए, तो राम जी को पता था कि कोई तो जाएगा नहीं, हनुमान जी बस जाएंगे, तो उतार के अंगूठी उन्हीं को दी कि आप देकर आइएगा। तो वहाँ पर हनुमान जी जब गए, अब हनुमान जी अकेले नहीं थे, अंगद जी थे, नल नील गव गवाक्ष सठ नशट, ऐसे 8-9 यूथपति गए साथ में। तो वहाँ पर हनुमान जी चाहते तो समुद्र को पार कर, लेकिन कहते हैं जटायु जी के भाई संपाति जी आए। संपाति। संपाति
तो जटायु जी को तो रावण ने मार दिया था। तो संपाति थे, वहाँ पर रहते थे। कहते जिस समुद्र को पार करना था हनुमान जी को, उसके पहले क्योंकि हनुमान जी को बताने वाला कोई नहीं था कि सीता जी कहाँ है। और सुग्रीव जी ने सबको एक एक महीने का अल्टीमेटम दिया था कि एक महीने में जो नहीं आएगा वो या तो वहीं चला जाए या तो हम आके मार देंगे। तो संपाति जी ने कहा कि हम देख पा रहे हैं कि त्रिकूट पर्वत पर लंका है और लंका में अशोक के वृक्ष पर, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो संपाति जी ने देखा कि त्रिकूट पर्वत पर लंका अशोक के वृक्ष पर जानकी जी बैठी हैं। तो सबने कहा चलो जानकी जी का पता लग गया। लेकिन अब जब सामने 100 योजन समुद्र, 100 योजन मतलब लगभग कहें आज का 1200 किलोमीटर, हाँ, तो अब हनुमान जी सोचे कि जब 1200 किलोमीटर समुद्र को कौन लांघ पाएगा, क्योंकि हनुमान जी के बल को ऋषियों ने, आपको कथा पता होगी कि सूर्य को जब निगल लिया था तो ऋषियों ने श्राप दिया था कि अब आपको जब कोई याद दिलाएगा आपकी शक्ति तब याद आएगी, नहीं तो अब आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो हनुमान जी ने कहा क्या किया जाए। तो अब लक्ष्य इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं विशाल लक्ष्य जीवन में होना चाहिए, लेकिन विशाल लक्ष्य को जब प्राप्त करना हो तो उसके पहले आपको कहीं ना कहीं आध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। तो हनुमान जी ने कहा कि आज की यूथ के लिए, या जो वर्तमान में जनरेशन बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती है या बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, या कहीं कहीं तो ये तक होता है कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं सक्सेस ना मिलने के चक्कर में। तो वहाँ पर देखिएगा आप 10 यूथ पति हैं, अंगद जी भी हैं, बाली के पुत्र हैं, जामवंत जी भी हैं, सबसे वृद्ध हैं, तो ये सब टेंशन में है। किंतु हनुमान जी गए कहीं, वहाँ लिखा हुआ है कि झाड़ियों के पीछे गए और उन्होंने श्री राम जय राम जय जय राम, इसको विजय मंत्र कहा गया है हमारे यहाँ पर शास्त्रों में, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो वहाँ पर हनुमान जी ने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि ये विजय मंत्र है। मतलब आजकल जनसाधारण को यदि आप कहेंगे कि लोग पूछते ना कि ऐसा कोई उपाय बताओ कि हम रातों रात करोड़पति या हमारा डर दूर हो जाए, यदि आप उनको बड़े साधारण तरीके से कहेंगे कि जाओ श्री राम जय राम जय जय राम करना, तो कहेंगे अरे ये तो हम रोज करते हैं। और वो यदि कोई योजना के तहत बता दो तो कहेंगे हाँ महाराज जी सही बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर हनुमान जी ने श्री राम जय राम जय जय राम बोलना शुरू किया। तो वहाँ पर जब वो गए, हनुमान जी सीता जी का पता लगा कर आए और राम जी ने पूछा कि कैसे क्या कर पाए। तो बोले प्रभु हमने तो आपका नाम इतने बार लिया तो हमें फिर धीरे धीरे रास्ता मिल गया। तो वहाँ उस बात को कर ये रहस्य था, ये फिर राम जी ने भी उद्घाटित किया कि हनुमान जी वास्तव में हमसे भी ज़्यादा शक्ति हमारे नाम में है। तो आज जो सुंदरकांड हम पढ़ते हैं तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति है ये महामंत्र है पूरा, श्री राम जय जय राम। तो ये तो एक चमत्कार है आपके जीवन में। ठीक है। फिर वहाँ पे जैसे अंगद जी जामवंत जी पूछ रहे थे कि कौन जा पाएगा, तो सब ने कहा हम 50 योजन जाएंगे, किसी ने कहा हम 70 जाएंगे। अंगद जी ने कहा हम जाएंगे लेकिन आ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा एक दुश्मन रहता वहाँ, अक्षय कुमार रावण का बेटा था। अच्छा। उसकी दुश्मनी थी अंगद जी से। तो जामवंत जी कहे कौन जाएगा। तब फिर हनुमान जी को बुलाया और फिर हनुमान जी से कहा कि कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो ने आप ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते। तो हनुमान जी तो भी नॉर्मल थे। तब कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, कि आपका काम जन्म तो राम जी के काम के लिए। तब फिर पर्वतों को चीरते हुए हनुमान जी खड़े हो गए और फिर हनुमान जी आगे बढ़े राम जी का नाम लेकर। फिर इतने ज़्यादा उग्र हो गए, फिर एक समय ये भी आया कि हनुमान जी इतने ज़्यादा उग्र हो गए कि जामवंत जी से बोलने लगे आप कहें तो हम अभी लंका को उठाकर समुद्र में डुबा दे रहे हैं। तो अंगद जी बोले फिर तो राम कथा जो रामलीला वो तो समाप्त हो जाएगी। तब फिर बोले अब पर्वतों से भी ऊपर खड़े हनुमान जी और जामवंत जी एकदम 6-7 फीट के। तो जामवंत जी कहे पहले तो नीचे आइए, लेवल पे आके बात करें। फिर बात की, फिर जामवंत जी ने समझाया कि हमें आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि कपिसेन संहारी निश्चर राम सीता ही आनी है। मतलब राम जी को सब करना है, राम जी जाएंगे, सीता जी को राम जी लेकर आएंगे, आपको केवल पता लगाना है बस कि है कहाँ पे। तो वहाँ पे एक गोस्वामी जी ने वहाँ पर एक भावार्थ दिया है कि यदि जामवंत जी नहीं होते उस समय पर, सबसे वृद्ध थे वो योद्धाओं में, तो यदि जामवंत जी नहीं होते तो शायद क्या हनुमान जी लंका को डुबो देते पानी में। तो संतों ने वहाँ एक बहुत अच्छा मत दिया है कि हमारे घर में, परिवार में, हमारे जीवन में एक गुरु का होना या कोई ऐसे व्यक्ति का होना जो
आप जिसकी बात मानते हो, आप जिसकी बात सुनते हो, कहें तो एक बड़े का होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। जामवंत जी का रोल हम राम जी से बड़ा मान सकते हैं हनुमान जी की लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल, उस समय पर। उस समय पे, क्योंकि उन्होंने उनको उनकी शक्तियों को और उनको ध्यान में लगने का, उनको एक जीने का तरीका बताया कि बताया। तुम्हारी ताकतें क्या हैं, तुम पहचानो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जब जीवन में जैसे हमारे गुरुजी होते हैं, जी, तो कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा निराश हमारा हो जो जाते सेल्फ कॉन्फिडेंस वो निराश हो निराश हो जाते हैं, लाइफ तो से। फिर गुरुजी कहते हैं नहीं भजन करो, आएगा आएगा आएगा। सही तो उस समय पर जामवंत जी ने वही किया। और फिर जब हनुमान जी गए, तो फिर हनुमान जी बल और बुद्धि का पता, पहले तो यही पता था सबको कि बहुत बलशाली हैं, लेकिन बुद्धि का भी पता लगाया। एक सुरसा नाम की राक्षसी आई, उसने हनुमान जी को रोका, तो हनुमान जी ने कहा ये इतनी, उसमें लिखा है कि 100 योजन के बराबर मुख उसने खोल लिया था। तो हनुमान जी समझे यदि ये 100 की हो गई और यदि हम 200 योजन के हो गए, तो एक पैर राम जी के पास और एक सीता जी के पास होगा। तो राम जी कहेंगे पता लगाने गए कि खेल खेलने गए। तब फिर तुरंत हनुमान जी छोटे हो गए। तो वहां पर संतों ने फिर मत दिया है कि जीवन में जब कोई ऐसा काम करने आप जा रहे हैं, जीवन का जब कोई विशाल लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं, तो कहीं कहीं छोटे बनने में भी आनंद है। और जब छोटे बन के गए, फिर उनके उदर में गए, पैर बाहर निकले, माँ कहा, तो फिर जो सुरसा खाने आई थी उसने आशीर्वाद दे दिया। तो हर जगह अपना एकदम कि हम बड़े हैं, ये ईगो या ये भाव मन में नहीं रहना चाहिए। जब जैसा व्यक्ति आता जाए उसको वैसे मैनेज करते हुए लक्ष्य पे ध्यान रहना चाहिए। तो हनुमान जी ने वो किया। रावण और हनुमान जी का भी युद्ध हुआ है, ऐसा भी सुना जाता है। देखिए, अब रामचरितमानस में तो केवल वाक युद्ध हुआ है। हाँ, है, फिर अब मैंने कहा ना अभी जो वाल्मीकि रामायण 100 करोड़ श्लोक हाँ, है। उसमें राम, उसमें इसी कारण युद्ध हुआ है। उसमें तो एक कथा ये भी आती है कि जो 10 मुख वाला रावण नहीं, 1000 मुख वाला भी रावण पैदा हुआ था, 1000 मुख वाला रावण। ओके, तो उसमें क्या हुआ था कि जब 10 मुख वाले रावण को राम जी मार दिए, फिर 1000 मुख वाला प्रकट हो गया। तो 1000 मुख वाले रावण को अब सबने युद्ध किया कि ये कैसे भी करके, अब 1000 मुख जिसके हों, तो कुछ मुख हनुमान जी ने गिराए, कुछ सेना ने गिराए, लेकिन इतना बलशाली रावण था वो कि बार बार फिर से पैदा हो जा रहा था। तब फिर भगवान, चूंकि हर एक जीव की एक ना एक शक्ति होती है, तो राम जी की मूल शक्ति, मूल प्रकृति माँ जानकी जी थी। ओके, जैसे अभी हम लोग महाकाली का पूजन करते हैं, तो एक्चुअल काली का रूप कहाँ से प्रकट हुआ? देवी भागवत में इसका वर्णन आता है कि जानकी जी को जब क्रोध आया, क्रोध आया, तो उनको फिर काली जी का रूप नहीं बनाना पड़ा। बहुत ज़्यादा क्रोध के कारण माँ का रूप वैसा हो गया कि माँ साक्षात न्याय की देवी। काली जी कहें तो न्याय की देवी, न्याय की देवी। काली जी कहें तो क्रोधित नहीं, न्याय की देवी। अच्छा, अब न्याय की देवी जब बनी, तो अब उस समय पे हनुमान जी ने भी रावण से युद्ध किया था कि ये थोड़ा थक जाए तो हमारे राम जी मार पाए, लेकिन वो रावण नहीं मान रहा था। तब फिर माँ जानकी जी न्याय की देवी बनी, कहें तो काली बनी, और फिर मारते 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 उस रावण के भी 1000 मुखों को मारते हुए आगे बढ़ती गई। फिर इतना क्रोध आता गया कि सारी सृष्टि समाप्त करने पर आ गई। तब कहा कि अब इनको कौन रोक पाएगा? तब आपने देखा कि काली जी की जिभ्या बाहर लटकी रहती है, वो क्यों निकली? तो शंकर जी फिर गए माँ को रोकने के लिए, क्योंकि शक्ति को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो शिव ही है। तो फिर भोले बाबा गए, और भोले बाबा ने कहा ना तो इनकी प्रार्थना की जा सकती है, क्योंकि अब शिव कहीं ना कहीं शक्ति के पति हैं, कहें तो जाकर के शंकर जी लेट गए जमीन पर। और जब काली जी जा रही थी, तो पैर जैसे ही पति के ऊपर पड़ा, तो जैसे हमसे कोई गलती हो जाती तो एकदम जीभ नहीं बाहर निकल आती कि आश्चर्य का, अरे हमसे ये हो गया। तो जैसे ही पैर पड़ा तो जीभ बाहर आ गई कि अरे हमने ये क्या कर दिया। तो आप देखते हैं कि वो रूप फिर बनता है, नीचे शिव जी और ऊपर काली जी। इसी कारण काली जी के नीचे शिव जी लेटे रहते हैं, और वो वाली काली जी की जिभ्या बाहर निकली रहती है। उसका ये रीजन है कि उन्होंने अपने पति के ऊपर पैर हाँ, रख दिया कि तो एकदम इससे हाँ आश्चर्य आ गई, करे गलती हो गई, गलती हो गई। वैसा। तो फिर वो उसके बाद शांत हो गई, फिर वापस अपने मूल रूप में आ तो गई। ये मतलब इसमें मुझे जैसा आप बता रहे हो 1000 सिर वाला जो रावण था, ये जैसा आप बता रहे हैं 1000 सिर वाला रावण, ये मल्टीवर्स की बात हुई ना, क्योंकि हम कहते हैं 100 यूनिवर्स में 100 जगह अलग अलग रामायण हाँ होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो वाला वहां से आया गया जो 100 करोड़ श्लोकों में लिखा गया है। नहीं, ये कल्प, हमारे यहाँ पर शास्त्रों में कल्प भेद में कथाएं, कल्प कहें तो ऐसे कई कल्प बीत गए या चल रहे हैं। कल्प हम किसे कह रहे हैं? कल्प मतलब कहें तो एक युग, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। फिर दोबारा से हाँ हाँ,
तो ऐसे ही इसको कल्प कहा जाता ओके। है ना। जैसे अब आप अभी अपन चूंकि राम जी पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो राम जी आए, तो जैसे ही अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग के पहले द्वापर गया, द्वापर में कृष्ण आए, तो उस द्वापर के पहले वाले त्रेता में राम जी नहीं आए। अभी जो ये चतुर्युगी जो चल रही है ना, चतुर्युगी कहें तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग की एक चतुर्युगी। तो जो 24वीं चतुर्युगी ये चल रही है, 27वीं चतुर्युगी। तो जो 24वीं चतुर्युगी का त्रेता आया था, उस त्रेता में राम जी आए थे। ओके। हाँ, तो वो ये वाला त्रेता जो निकला, इसके राम जी नहीं है। राम जी वो वाली चतुर्युगी के राम जी हैं। इसमें कृष्ण भक्त, इसी कारण आपने देखा वर्तमान में चूंकि राम कृष्ण दोनों को बराबर मान रहे हैं, किंतु कृष्ण भक्त आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आउट ऑफ इंडिया में भी कृष्ण भक्त हैं, और अपने भारत में भी बहुत जगह कृष्ण भक्त हैं। तो उसका रीज़न है क्योंकि कृष्ण भगवान अभी का अवतार हैं, 5,500 वर्ष पहले। आप मानते हैं कल की भगवान आएंगे? हाँ, अब शास्त्रों में तो इसका वर्णन है, तो वो तो प्रागट्य तो होगा ही होगा भगवान का। कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? जैसे उसमें संभल जो है विष्णुरात ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान घोड़े पर बैठकर भगवान का अवतार होगा। और उसमें भी वही, जैसे भगवान ने गीता में कहा कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं जन्म लूँगा। तब भगवान उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में संभल जो जगह बताई है, तो उसमें प्रकट होंगे भगवान। जो हमारे साथ चिरंजीवी कहे जाते हैं वो उनकी मदद करेंगे। सप्त चिरंजीवी, हाँ हाँ हाँ, सप्त चिरंजीवी हैं। अष्टम में मार्कंडे जी का भी नाम ऐड हो गया है, बिल्कुल शिव जी भक्त का। बिल्कुल। तो वो सप्त चिरंजीवी इसी कारण भगवान ने अपनी व्यवस्था पहले से करके रखी है कि कोई बचेगा नहीं, लेकिन ये लोग बचेंगे। ये लोग बचेंगे। उन्हीं से फिर आगे सृष्टि बढ़ेगी। माँ जी, इतनी सारी हम रामचरितमानस पे बात कर रहे हैं, हनुमान जी पे हमने बात करी, एक क्वेश्चन एकदम अटक सा गया एकदम आके मेरे माइंड में। दोबारा मैं आऊँगा, पुरुषोत्तम राम हम मानते हैं राम जी को, फिर एक तरफ हम वाक्यों में पढ़ते हैं कि बाली को राम जी ने धोखे से मारा था। भगवान है राम जी, भगवान कैसे धोखा कर सकते हैं किसी के साथ? देखिए, अब उस समय चूंकि आपको पता है कि बाली ने अपनी छोटे भाई की, जो सुग्रीव जी की पत्नी थी, उस पर गलत नज़र रखी थी क्या, उसके साथ में मतलब देश निकाला सुग्रीव को करके उसको रख लिया था, तो कहीं ना कहीं पाप बन गया था। और राम जी अपने से मारने नहीं गए पहले हनुमान जी ने मित्रता कराई सुग्रीव जी के साथ में। तो भगवान ने सुग्रीव जी से कहा था कि हम मार तो दें, लेकिन बाली के अंदर ऐसा क्या अवगुण है, क्या दोष है उसके अंदर, जो भगवान ने पहले नहीं स्वीकार किया। तो कहा प्रभु, उसने संपत्ति के पहला पाप किया कि हमें भगा दिया। वही भाई भाई वाली बात, संपत्ति ज़्यादा पाई, बल ज़्यादा पाया, तो स्वयं राजा बन गया, राज्य तो रखा रखा, हमारी पत्नी को भी रख लिया, तो 2 पाप बन गए। तब राम जी ने कहा कि अब पापी को मारना है। तो वो फिर उसके लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं, लेकिन छिपकर इसी कारण, क्योंकि आपको तो पता है कि बाली को श्राप था, लेकिन चूंकि वो पापी था, तब फिर पापी था तो उसको पाप को मारना जरूरी था। यदि बाली को भगवान धोखे से मारते तो फिर बाली के पुत्र अंगद को भगवान अपने पास में नहीं रखते। बाली का जो पुत्र है अंगद, तो भगवान ने बाली के पाप को मारा, बाली को मारा, और बाली को मारने के बाद चूंकि भगवान जी को पता था कि यदि कहीं अंगद को हमने अपने साथ नहीं शामिल किया, या बाली ने कहा था कि प्रभु अब आपने हमें तो मार दिया, हमारे पुत्र अंगद को आप अपने साथ में रख लीजिए, तो राम जी कहे रखना ही पड़ेगा, यदि नहीं रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका पुत्र है, और यदि इसके अंदर भी पाप जनित हो गए तो ऐसे आपकी परिपाटी बढ़ती जाएगी। तो उसको ब्रेक तोड़ने के लिए अंगद जी को अपने में शामिल करके, और पूरा किष्किंधा का राज्य राममय हो गया। तो पाप को मारा भगवान ने, लेकिन छल कपट से मारा वो पापी था ना, तो इसलिए पापी के साथ छल कपट हाँ, चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी इस धन्यवाद। पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जितनी हमने चर्चा करी, मतलब बहुत ही अलग नजरिया मिला होगा मेरी ऑडियंस को समझने के लिए, कि जो वो कंफ्यूज रहते हैं कि फूके या पूजे। मैं कहता हूँ जिसको फूकना है अपने अंदर की बुराइयों को फूको, बिल्कुल और बिल्कुल भगवान को पूजो। वो जो पूजने से शक्ति मिलती है ना, वो अपार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।